जय हिंद दोस्तों हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर, और फिर उसके बाद हो गया क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, फिर उसके बाद क्रिस्टलीय जालक, और फिर ये जालक बिंदु, और फिर एकक कोष्ठक को लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था कि क्या होते हैं, उसमें कोने कितने होते हैं, कोर कितने होते हैं, फलक कितने होते हैं, अंतः केंद्र क्या है। तो इस सब को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से याद दिलाने के लिए बता दूं कि एकक कोष्ठक में जो होते हैं उसमें कोने होते हैं 8 कोने होते हैं, 12 कोर होते हैं और 6 फलक केंद्र होते हैं, एक अंतः केंद्र होता है। ये हम लोगों ने देख लिया था और इसको जान गए थे हम लोग। अब बारी आती है कि एक कोष्ठक में मान लीजिए 8 कोने तो होते हैं, मगर 8 कोनों में से एक कोने पर जो अवयवी कण था, मतलब जो अवयवी कण होता है उसका कितना भाग होता है एक कोने पर। समझ गए आप लोग। जैसे कि एक कोष्ठक में कोने तो 8 होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने तो 8 होते हैं, पर अगर एक कोने की बात करें तो इस पर जो अवयवी कण है वो मतलब इनका कितना भाग एक कोने पर होता है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग को हम शायद बताए हों या नहीं बताए हों, फिर से बता दे रहे हैं कि जो अवयवी कण होते हैं वो एक गोले के फॉर्म में होते हैं, जैसे फुटबॉल जैसा। फुटबॉल कितना बड़ा तो नहीं, पर गोले मतलब उनका आकार एक फुटबॉल के जैसा होता है। ठीक है, तो हम लोग अवयवी कण में जो एक कोने पे समझने के लिए आपको अच्छा इक्विपमेंट तो नहीं है, पर ये माचिस का जो खुक्का होता है इससे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक कोष्ठक है, मतलब उस वैसे तो उसका लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई बराबर होगा, पर एक तरफ से इसमें भी लंबाई है, चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ठीक है, तो मतलब एकदम प्रॉपरली तो मतलब प्रॉपर तो नहीं है, पर ये एक कोष्ठक के समान इसको आप इमेजिन कर सकते हैं ताकि जिससे समझने में आसानी हो जाए। तो मान लीजिए एक कोष्ठक है, ठीक है, इसमें सब हो गया। अब ऐसे ही क्रिस्टल जालक में बहुत सारे तो कोष्ठक होते हैं, तो ऐसे अगल में, फिर ये बगल, फिर इधर भी होंगे ये ऐसे, फिर इसके ऊपर भी होते हैं बहुत सारे ऐसे। मतलब ये एक नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होती है ना इनकी तरफ ऊपर, मतलब इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके अगल बगल ऐसे होते हैं क्रिस्टल जालक में। तो मान लीजिए कि जैसे अगर हमें एक कोष्ठक पे हम अध्ययन करना है तो एक कोने पर अवयवी कण जो होते हैं उनका कितना भाग होगा इस कोने पर, सिर्फ एक कोने पर। तो हम लोग इससे जानते हैं। मान लीजिए देखिए एक कोना हो गया, तो ये बगल वाला एक कोष्ठक आ गया, ये आ गया एक कोष्ठक, ये दूसरा हो गया मतलब चौथा वाला। तो हमें इस पे देखना है, तो अगर यहाँ पर एक गोला रख दें, और अवयवी कण मतलब रखा हुआ है, पर आप समझने के लिए यहाँ पर अगर एक गोला रख दें, यानी बॉल या फुटबॉल जो भी कह दें आप, तो वो कितने गोले को, कितने एक कोष्ठक भी टच कर रहे हैं। तो उसके बाद देखिए एक कोना तो है ही है, ये 1 2 3 ये 4, मतलब कुल मिला के 4 एक कोष्ठक। तो अगर इस पे बात करें तो जो वो अवयवी कण का कितना भाग इस पर है 1/4, मतलब एक अवयवी कण है तो इस पर कितना भाग है 1/4। ठीक है, अब इसके बाद नीचे अगर लगा देंगे तो इसको तो टच नहीं कर पाएगा। अब टच कैसे करेगा, इसके ऊपर, तो ऐसे ऊपर और आ जाएंगे एक कोष्ठक। मतलब रहते तो बहुत सारे हैं पर आते नहीं हैं, मतलब रहेंगे उसमें, बस आपको अध्ययन के लिए बता रहे हैं। जैसे ऊपर और आ गए यहाँ, तो अब देखिएगा, अब इस वाले जो ये वाला जो कोना था, अब इसको कितने टच करने लगे, ये देखिए 8, 4 नीचे पहले से थे, 4 ऊपर और हो गए। इसके अलावा अगर आप कहीं लगा देते, मान लीजिए इस साइड लगाते या फिर इधर लगाते, लेकिन उसको कोई टच नहीं कर पाता। अब इससे ज़्यादा संभव ही नहीं कि उस वाले कोने को और कोई भी एक कोष्ठक टच कर सके। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं अब 8 हो गया, तो जो एक गोला था वो 8 एक कोष्ठक में बढ़ गया। तो अगर हम देखेंगे, जैसे अगर हम देखेंगे कि तो अगर इस कोने की बात करें कि इस कोने पर जो एक अवयवी कण था उसका कितना भाग है, तो अब 8 भागों में बढ़ गया अवयवी कण। तो इसका मतलब 1/8, मतलब एक गोले का 8वां भाग, मतलब एक अवयवी कण का 8वां भाग इस कोने पर होगा। तो इसका मतलब एक कोने पर अवयवी कण का भाग कितना होता है 1/8। वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है कि ये इसको हटा दे रहे हैं, कोने पर उपस्थित अवयवी कण का भाग कितना था 1/8। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब फलक, अब देखिए दूसरा लिखा है फलक केंद्र में उपस्थित अवयवी कण का भाग 1/2। फलक केंद्र हम लोग बताए थे ना कि आपको, जैसे एक कोष्ठक में फलक वही होते हैं दीवार, मतलब तो फलक कोई भी फलक ले लीजिए आप, मान लीजिए ऊपर वाला लेंगे या फिर ये बगल वाला। अब बगल वाले से हमें समझाना है, समझने के लिए बगल वाला ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अवयवी कण है एक, तो एक तो अभी पूरा है, लेकिन इसके बगल में तो होगा। अब मान लीजिए दूसरा अवयवी कण आ गया ये वाला, तो इसे सट गए दोनों। ठीक है, जब ये सट गए दोनों आपस में, अब और देखिए कहीं पर और कोई एक कोष्ठक ला के रख दीजिए,
चाहे उसके ऊपर या बगल में या इधर कहीं भी, तो उसको टच नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब बस ये जो OIB कट था फलक पे, वो दो ही में जा सकता है, एक इसमें और एक इसमें। इसके अलावा कोई भी एक कोष्ठका में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब फलक में कितना होता है, एक में देखेंगे तो जैसे अगर एक होता तो पूरा होता, पर अब 2 आ गए तो इसका मतलब 1/2 इसको मिल गया, 1/2 इसको। तो वही लिखा कि 1/2 होता है। फलक के केंद्र में उपस्थित OIB कोण की भाग 1/2 होता है। अंतः केंद्र तो सिंपल है, जैसे यहाँ पर देखिए, पेन छुआ नहीं है, यहाँ पर देखेंगे आप तो एक अंतः केंद्र मिलेगा आपको, पूरे केंद्र जो अंदर का केंद्र होता है अंतः केंद्र। तो वहाँ पर सिर्फ अंतः केंद्र में एक ही, क्योंकि अगर अंतः केंद्र वाली बात करें तो इधर लगा दें, इधर लगा दें, इधर लगा दें, कोई से टच ही नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पूरा भाग। तो वही लिखा कि अंतः केंद्र में उपस्थित OIB कणों का भाग 1 होता है। ठीक है। उसके बाद आता है कोर के मध्य में उपस्थित OIB कणों का भाग 1/4। कोर के मध्य मतलब हम बताया था ना, कोर क्या होता है कि एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाला कोर कहलाता है। तो कोर का मतलब जैसे अभी हम रख दें यहाँ पर फिर से, ये देखिए, ये इस कोर को लेते हैं तो ये इसको टच कर रहा है। ठीक है। अब इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, टच नहीं करेगा, आपस में 1/2 हो गया। अभी अब क्या कैसे टच कर सकते हैं, नीचे भी लगाएंगे तब भी ऊपर वाले को तो टच नहीं कर पाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ ऊपर लगा सकते हैं, तो टच तो कर रहा भाई, 1/3 हो गया। अब देखिए एक और लगा दे रहे हैं हम, ये देखिए इधर लगा दिए। अब एक 4 में बट गया, एक 4 का कोष्ठक में। अगर अब कहीं भी लगाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो कोर को टच नहीं करेगा। तो 1/4 हो गया। तो इसका मतलब जो यहाँ पर OIB कट था एक, वो 4 भागों में बट गया। तो इसका मतलब होगा कि जो कोर पे होता है, कोर के मध्य में उपस्थित OIB कणों का भाग 1/4 होता है। ठीक है। तो यही था। लेकिन हाँ, इसको आपको ये समझने के लिए हम बताए थे, ये इसका उपयोग करें माचिस का, पर आप लोग को अब समझ में आ गया हो तो इसको एक बार अपने से रिलेट करिएगा, अपने से समझने की कोशिश करिएगा। और हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे समझना ज़रूरी है। और फिर इसी के आगे भी हम जानेंगे, इसी की सहायता से आगे चैप्टर में मिलेगा, तो उसको भी पढ़ना होगा। ठीक है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए अभी कट करते हैं। आगे वाले पार्ट में अगली वीडियो में इसके आगे वाला भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे अगली वीडियो में।